गोवर्धन पर्वत श्री हनुमान जी के द्वारा स्थापित है। एक जगह वर्णन आया, जब राम सेतु के लिए पत्थरों की कमी पड़ गई तो सबको कहा कि लाओ पत्थर पहाड़ों को। तो श्री हनुमान जी लेने के लिए गए तो गोवर्धन पर्वत को उठा लाए। ले जा रहे थे, तब तक रास्ते में राम जी ने खबर भिजवाई कि अब पूर्ति हो गई, इसको रख दो। तो गोवर्धन पर्वत को ब्रज में जाकर के स्थापित कर दिया। तो गोवर्धन पर्वत बड़ा निराश हुआ, बोले हम तुम्हें श्राप दे देंगे, तुमने कहा था राम जी के दर्शन होंगे, चलो। हम चले आए, पहले तो पर्वत जीवंत होते थे, हम चले आए, अब प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे। तो श्री हनुमान जी ने खबर भेजी भगवान के पास में। श्री राम जी ने वानरों को भेज करके पुनः संदेश का जवाब भिजवाया। गोवर्धन पर्वत से कह दो चिंता मत करो, अगर तुम अभी आओगे तो केवल कुछ देर दर्शन होंगे, हम कुछ घड़ी बाद लंका चले जाएंगे, कहना निराश मत हो, तुम हमारा ध्यान करते रहो। हम जब द्वापर युग में कृष्ण बनकर आएंगे तब 7 दिन तक तुमको ही दर्शन देंगे। भगवान उस लीला को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि राम ही घनश्याम है। जब राम सेतु बना तब एक घटना घटी। राम सेतु के समय पुल बन रहा था, जब लंका जाने के लिए राम जी बनवा रहे थे, तब एक घटना। बोले क्या? पत्थर राम राम कह करके जैसे ही पानी में डालें तो पानी में उतराने तो लगे, पर पानी में पत्थर डालने पर दोनों इकट्ठे ना हो। और जब तक पत्थर आपस में जुड़ेंगे नहीं, पुल कैसे बनेगा? पुल तो तभी बनेगा जब आपस में जुड़े। जैसे ही राम लगे और पत्थर डाले तो पानी में ऊपर तो आ जाए, और वो सभी पत्थर आपस में दूर दूर हो जावे। अब क्या किया जाए? उसी बीच में हनुमान जी महाराज विराजमान थे। तो हनुमान जी महाराज ने एक बुद्धि लगाई। बोले क्या? बोले पत्थर ले आओ। एक पत्थर पर लिखा राम, दूसरे पत्थर पर लिखा माँ। दोनों पत्थरों को समुद्र में डाल दिया, राम माँ आपस में जुड़ने लगे, पुल बन करके तैयार हो गया। और लंका में भी विभीषण जी अपने घर के बाहर एक तरफ लिखे थे रा, दूसरी तरफ माँ। हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी ने देखा कि विभीषण के घर पर रामायुध बना। वाह, कोई भक्त का घर है। और विभीषण भी इतने चतुर, लंका देखो कितनी अद्भुत बात। लंका में रावण के राज में भी राम जी को नहीं छोड़ा, और हम लोग भारत में रह करके राम के राज्य में रह करके जो है राम को नहीं पकड़ पा रहे। किसी ने रावण की कान में भरा के अरे खतरा है। बोले क्या? बोले देखो ना, अपने तुम्हारे जो शत्रु है उनका नाम तुम्हारा भाई लिखे राम। अब जब तुम्हारा भाई ही बर्बाद कर रहा तो अब करें क्या? अरे क्या? तो रावण स्वयं गया, घर के बाहर खड़ा हो गया, ये विभीषण बाहर निकलो। जी 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 भैया, आप अच्छे पता, आओ भीतर आओ। नहीं नहीं भीतर नहीं आना, ये बताओ हमारे दुश्मन का नाम राम लिखा। अरे भैया लगता तुम्हारी बुद्धि सटे आ गई, हमने राम नहीं लिखा, आप ही का नाम है। रावण बोला इसमें हमारा नाम कहाँ नजर आ रहा है? ये तो स्पष्ट लिखा राम, इसमें हमारा नाम कहाँ है? विभीषण जी बड़े चतुर, बोले एक तरफ आपका और भाभी जी का दोनों का मिलाकर नाम है। एक तरफ रा से रावण, दूसरी तरफ माँ से मंदो।